मैं AMS हसन क़ादरी, असिस्टेंट प्रोफेसर मानू पॉलिटेक्निक हैदराबाद। आज मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसे वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग भी कहते हैं। तो हम इस सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू देखेंगे। इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं और किस तरीके से यह सब्जेक्ट शुरू होता है और किस तरीके से यह सब्जेक्ट ख़त्म होता है, और इस सब्जेक्ट में डिज़ाइन पार्ट्स क्या हैं, थियोरेटिकल पार्ट्स क्या हैं, किस तरीके से हर चीज़ को एस्टिमेट, एनालिसिस और डिज़ाइन किया जाता है। मुख्तलिफ़ चीज़ें इस सब्जेक्ट से ताल्लुक़ से जो हो सकती हैं वो आज हम पढ़ने सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज 24 फरवरी 2021 है। हमारा सब्जेक्ट का नाम है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इस सब्जेक्ट को हम वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसी सब्जेक्ट का और एक नाम भी है वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग। यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना ज़रूरी समझूंगा कि वाटर सप्लाई, हम गांव हो, शहर हो या मेट्रोपॉलिटन शहर हो, बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, वाटर सप्लाई और सैनिटरी फैसिलिटीज़ वहाँ पर होती ही हैं। छोटे लेवल पे होती हैं, बड़े लेवल पे होती हैं। तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है, और ये जो वाटर सप्लाई बोर्ड्स और सैनिटरी बोर्ड के नाम से, जैसा हैदराबाद में हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी, इस तरीके से, या फिर गांव के इलाकों में अगर है तो वहाँ पे RWS डिपार्टमेंट रहता है, रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट रहता है। तो ये अलग महकमा काम करता है। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट में एक महकमा है, एक डिपार्टमेंट है जो बिल्कुल इसके लिए, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग के लिए मुख्तस है, सेपरेट है, स्पेशल है। तो ये इस सब्जेक्ट की यानी कि अहमियत को वाज़ह करता है। तो हम इस सब्जेक्ट को शुरू करते हैं और इसमें एक ब्रीफ आउटलाइन हम देखते हैं कि ये कौन कौन से टॉपिक्स इस सब्जेक्ट में कवर करते हैं। तो याद रखिए आप, वाटर सप्लाई यानी कि लोगों को जो क्या है, हम पानी की सप्लाई कर रहे हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो है वाटर। वाटर किसको सप्लाई कर रहे हैं? दूसरा फैक्टर है पीपल, है ना, यानी कि पानी, लोग। ठीक, दो चीज़ें आ गए, पानी भी आ गया, लोग आ गया। अब क्या है, लोगों को कौन सा भी पानी आप दे नहीं सकते, उसको करना पड़ता है ट्रीटमेंट करके देंगे, आप साफ करके देंगे। ट्रीटमेंट आ गया। आप ट्रीटमेंट करके जब लोगों को दे दिए पानी इस्तेमाल करने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, तो फिर वो पानी थोड़ा यानी कि गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और वो गंदे पानी को फिर से हम साफ़ करते हैं, यानी कि फिर से ट्रीटमेंट होता है। एक तो वाटर और वाटर ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट वाटर का हुआ, और एक ट्रीटमेंट होता है वो है सीवेज का। ठीक है, एक होता है सीवेज यानी कि वेस्ट वाटर का। फिर उसके बाद
जो सीवेज ट्रीटमेंट के बाद फिर से हम जो है यानी कि सोर्स के तरफ इस सीवेज को भेज देते हैं, यानी कि ट्रीटेड वाटर को भेज देते हैं। ये तो चीज़ ठीक है। अब हम एक साइक्लिक अंदाज में स्टेप बाय स्टेप हम इसको इसी चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ एनालिसिस, मुख्तलिफ एस्टिमेट्स, मुख्तलिफ डिज़ाइंस आएंगे, उस पर गौर कीजिए। मगर आप ये 4 चीज़ों को मत भूलिए कि पानी होना है, लोगों के लिए होना है, ट्रीटमेंट वाला पानी होना है, पानी का ट्रीटमेंट होना है, फिर सीवेज का ट्रीटमेंट होना है। तो पानी हमको चाहिए तो हम कहाँ से लेंगे पानी? कोई एक सोर्स से लेंगे। तो वाटर सोर्सेस, सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर। अब सोर्स ऑफ वाटर में सरफेस वाटर सोर्स, अंडरग्राउंड वाटर सोर्स, यानी कि नदी है, तालाब है, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिजर्वायर्स, ये तमाम जो है आपके सरफेस वाटर सोर्सेस हैं। ग्राउंड वाटर में आपके ट्यूबवेल्स हैं, ओपन वेल्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, वगैरह वगैरह। तो आम तौर पे हम रिवर वाटर या डैम का पानी, रिजर्वायर का पानी, तालाब का पानी का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर से हम पानी लेना, सप्लाई, किसको सप्लाई करना है? वाटर सप्लाई करना है। कहाँ करना है? ये पानी जाएगा आपके पाइपलाइन के ज़रिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जाएगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। सोर्स ऑफ वाटर से पानी लिए और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेज दिए। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये पानी को ट्रीटमेंट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। और बीच में यहाँ पे आता है ओवरहेड टैंक, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। किसके पास पहुँचाते हैं? पीपल, लोगों तक पहुँचा दिए। लोगों तक पहुँचाने के बाद ये पानी हो जाता है ख़राब, गंदा, इसको बोलते हैं सीवेज फ्लो। सीवेज फ्लो टुवर्ड्स सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP, ठीक है। अब STP से ट्रीटेड वाटर, ट्रीटेड वाटर कहाँ जाता है? फिर सोर्स ऑफ वाटर में चला जाता है। तो एक किस्म की एक साइकिल है। देखिए हमें बहुत सिंपल नज़र आ रहा है, सब्जेक्ट एक है। अब आपको जो नज़र आ रहा है वही सब्जेक्ट है। अब इसमें सोर्स ऑफ वाटर से पानी सप्लाई करे, कई चीज़ें, कई एनालिसिस यहाँ डिस्कस करना है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या हो रहा है, कई चीज़ें यहाँ डिस्कस करना है। ओवरहेड टैंक कैसा डिज़ाइन करते हैं, यहाँ कई चीज़ें डिस्कस करना है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा होता है, ये डिस्कस करना है। लोगों तक पहुँचता है, फिर लोगों के पास सीवेज फ्लो सीवर लाइन के ज़रिए होता है। सीवर लाइन है ना, यानी कि सीवर पाइपलाइन के ज़रिए ये यानी कि सप्लाई होता है, फ्लो होता है, सीवेज फ्लो होता है। STP में क्या क्या होता है? STP का मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या होता है, ये भी डिस्कस करना है। उसके बाद ट्रीटेड वाटर कहाँ जाता है, ये भी आपको देखना है।
अब फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम ब्रीफली देखे थे, मुख्तसर अंदाज से देखे थे, अब थोड़ा सा डीप में देखेंगे, थोड़ा सा इसके सब्जेक्ट में एक एक चीज़ नोट करते हुए देखेंगे। सोर्स ऑफ वाटर से वाटर सप्लाई करना, वाटर लेना है, सोर्स ऑफ वाटर तालाब से, नदी से, यानी कि डैम से पानी लेना है, तो कितना पानी लेना है ये क्वेश्चन आएगा। तो हाउ मच वाटर, कितना पानी लेना है, तो यानी कि उसको बोलते हैं आपके वाटर डिमांड। या पर कैपिटा डिमांड, उसका एस्टिमेट होता है। कैसा होता है भाई, आप पानी किसको सप्लाई कर रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले जो बताया था हमें, लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। तो आप जिस गांव के लिए वो वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन कर रहे हैं, जिस शहर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, जिस जो है यानी कि इलाके के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ पर कितने लोग रहते हैं ये आपको मालूम होना है। तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन एस्टिमेट, एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एस्टिमेट। ठीक है, पॉपुलेशन एस्टिमेट कैसे करेंगे, ये सब्जेक्ट में जब हम जाएंगे अंदर और इसका यानी कि एनालिसिस करेंगे, उस अंदाज से करेंगे। अब फिल वक्त पॉपुलेशन एस्टिमेट कैसे करेंगे, अभी मैं आपको बोल दूँ तो यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड्स हैं, अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, और जो है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड या ग्राफिकल मेथड, 4 मेथड्स हैं जिसके ज़रिए फ्यूचर पॉपुलेशन एस्टिमेट की जाती है। प्रीवियस पॉपुलेशन का डाटा मौजूद है, उस मौजूद डाटा की मदद से अगला 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए आप ये यानी कि पॉपुलेशन मालूम करते हैं। क्योंकि आज के लिए हम डिज़ाइन करना नहीं है, उसको बोलते हैं डिज़ाइन पीरियड। क्या बोलते हैं, डिज़ाइन पीरियड। आमतौर पे 3 डिकेड्स, 30 ईयर्स, आमतौर पे 30 साल के लिए, 3 डिकेड्स के लिए, 3 दहाकों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज 2021 है, 2021 का पॉपुलेशन, 2011 का पॉपुलेशन, 2001 का पॉपुलेशन, 1991 का पॉपुलेशन, 1981 का पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन जो पिछला पॉपुलेशन है वो देखते हुए अगला फॉर एग्ज़ाम्पल 2031, 41, 2041, 51, ऐसा आगे तक जो है यानी कि पॉपुलेशन एस्टिमेट किया जाता है। तो पहला पॉपुलेशन एस्टिमेट है, और जो अगला डिकेड्स के लिए डिज़ाइन यानी कि एस्टिमेट किया जा रहा है वो डिज़ाइन पीरियड है, आमतौर पे 30 ईयर्स। अब दूसरा फैक्टर क्या है, पॉपुलेशन मालूम हो गई, ये 4 मेथड्स जो भी मैं आपको बोला हूँ उसके ज़रिए। तो अब दूसरा क्या होता है कि पर कैपिटा डिमांड, यानी कि पर कैपिटा डिमांड में क्या है, अब जो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है, एक इंसान के लिए कितना पानी चाहिए। अब एक शहर में रेसिडेंशियल एरियाज़ होते हैं, कॉलोनीज़ होते हैं, कमर्शियल ऑफिसेस, स्कूल्स, ऐसा एरिया एक होता है। फिर उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल एरिया भी होता है, छोटे कारखाने होते हैं, बड़े कारखाने होते हैं, तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी रहते हैं। तो अलग अलग इलाक़ों के लिए उनका रिक्वायरमेंट रहता, रेसिडेंशियल एरिया का रिक्वायरमेंट रहता जहाँ लोग रहते हैं, ऑफिसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस के लिए रिक्वायरमेंट अलग रहता है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए रिक्वायरमेंट रहता है। और एक चीज़ है और है फायर डिमांड। फायर डिमांड मतलब आग लगने पर पानी हमको चाहिए, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये तमाम चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, मौसम के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कैलकुलेशन जो है यानी कि पर कैपिटा डिमांड, यानी कि एक इंसान को कितना पानी चाहिए, तो ये वाटर डिमांड, पर कैपिटा डिमांड, वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट पर पर्सन, पर पर्सन, पर डे। वाटर रिक्वायरमेंट पर पर्सन पर डे, एक आदमी के लिए एक दिन 24 घंटे में कितना पानी चाहिए।
ये तमाम चीज़ें अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, रेसिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया, फायर डिमांड, तमाम चीज़ें मिलाकर एस्टिमेट किया जाता है। तो एक आदमी के लिए कितना पानी चाहिए वो जब आपको मालूम हो जाएगा, तो उसके बाद पॉपुलेशन एस्टिमेट जो है उस दोनों फैक्टर्स को आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आ जाएगा कि वाटर क्वांटिटी आएगा। जो क्वांटिटी आएगा वो आप सप्लाई करेंगे। अब गौर कीजिए, अभी हम यहीं पर हैं, सोर्स ऑफ वाटर से पानी लेना है तो कितना लेना है, तो ये 2 क्वेश्चंस हल करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है डिज़ाइन पीरियड। 3 चीज़ों को अगर आप एस्टिमेट करेंगे, पॉपुलेशन, पर कैपिटा डिमांड और डिज़ाइन पीरियड, तो जब आपको मालूम होगा कि सोर्स ऑफ वाटर से पानी कितना लेना है, एक दिन में कितना लेना है एक गांव को सप्लाई करने के लिए, तो वो हिसाब से इसका यहाँ से सोर्स ऑफ वाटर से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक आप पाइपलाइन डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि पाइपलाइन डिस्चार्ज के ऊपर डिपेंड होता है, डिस्चार्ज जितना होगा उतना आपको वहाँ पाइपलाइन डिज़ाइन करना होगा, उसका डायमीटर डिज़ाइन करना होगा। उसके बाद अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है भाई, पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पहले क्या होता है, वाटर क्वालिटी। क्या वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी का मतलब वाटर एनालिसिस, पानी कैसा है, उसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकल या बैक्टीरियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसका रेंज क्या है, WHO पैरामीटर्स इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो कैसा है, उसमें कितने इम्प्यूरिटीज़ हैं, pH लेवल, जैसा फॉर एग्जाम्पल pH लेवल, डिज़ॉल्व ऑक्सीजन, BOD, COD, और जो है आपके मिनरल कंटेंट्स और आपके मेटल्स वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, वाटर एनालिसिस किया जाता है, ये लेबोरेटरी वर्क है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी जाने से पहले एक वाटर क्वालिटी एनालिसिस होता है, फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद यानी कि ट्रीटमेंट होने के बाद कितना पानी साफ़ हुआ, कितने इम्प्यूरिटीज़ उसमें से चले गए, कैसा पानी का यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके लिए वाटर क्वालिटी एनालिसिस होते रहता है। ये वाटर क्वालिटी एनालिसिस सोर्स से भी हो सकता है, वाटर क्वालिटी एनालिसिस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर जो पानी आ रहा है वहाँ पर भी सैम्पलिंग हो सकती है। वाटर क्वालिटी आप वाटर ट्रीटमेंट के बाद भी हो सकती है, या वाटर क्वालिटी लोगों के पास जब पहुँच रहा है पानी वहाँ पर सैंपल लेकर भी देखा जा सकता है कि भाई ये ड्यूरिंग द सप्लाई ऑफ वाटर कहीं पर कुछ लीकेज है, कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड हो गए हैं, क्या हो गया है, ये भी आप मालूम कर सकते हैं। तो वाटर क्वालिटी हर जगह मालूम होता है। वाटर क्वालिटी जो है STP में भी मालूम होता है, यानी कि मालूम करना होता है, यानी कि जहाँ का आप सैंपल लेंगे, सोर्स का सैंपल लेंगे, यहाँ का सैंपल लेंगे, यहाँ का सैंपल लेंगे, यहाँ का सैंपल लेंगे, सीवर लाइन में से सैंपल लेंगे, उधर से सैंपल लेंगे, जहाँ से भी आप सैंपल लेंगे वो क्वालिटी आपको आएगी। और वो क्वालिटी आपको कहाँ से मैच करना होगा, यानी कि वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वहाँ से आपको वो मैच करना होगा। अब उसके बाद तो हम यहाँ पर थे, तो वाटर ट्रीटमेंट में एरेशन होता है, यानी कि प्री ट्रीटमेंट है एरेशन, यानी कि पानी में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाना हमारा मकसद है। अब उसके बाद जो है आपके यानी कि स्क्रीन्स, यानी कि स्क्रीन्स पहले भी हो सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्क्रीन्स में क्या है, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े जो पत्थर यानी कि पॉलीथीन्स हैं, कपड़ा है, कोई भी मरा हुआ जानवर है, कुछ भी जो भी पानी में बहता हुआ आ रहा है वो वहाँ पे रुक जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, वाटर सोर्स से जो हम पानी लेते हैं यहाँ पे इनटेक स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए वाटर सोर्स से पानी लिया जाता है। मतलब वाटर सोर्स से पानी लेने के लिए कुछ पाइपलाइन डाल के नहीं ले लेते, बल्कि पानी पीने का जो पानी का जो हम वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेते हैं सोर्स से, नदी से, कैनाल से, तालाब से, वहाँ पर इनटेक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इनटेक स्ट्रक्चर के ज़रिए पानी को वाटर यानी कि पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं। किस तरफ? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ। तो ये एक चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे जब हम तो ये इनटेक स्ट्रक्चर में भी स्क्रीन्स रहते हैं, स्क्रीन्स यहाँ भी रहते हैं, स्क्रीन्स यहाँ भी रहते हैं। स्क्रीन्स का मतलब जाली के ज़रिए जो मैटर है
वो रुक जाता है, पानी आगे बढ़ जाता है। उसके बाद है ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर मतलब जो यानी कि रेत के पत्थर टाइप और बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं, मट्टी, इस तरीके से जो मटेरियल है जो सेटलेबल है, जल्दी वो नीचे बैठ जाते हैं, उस किस्म की चीज़ें ग्रिड चैम्बर में क्लियर हो जाती है। उसके बाद जो है कोआगुलेशन। कोआगुलेशन का मतलब पानी में केमिकल ऐड किया जाता है, फॉर एग्जांपल एलम ऐड किया जाता है, जिससे पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह आकर फ्लक फॉर्म होकर वो नीचे बढ़ जाते हैं आगे सेडिमेंटेशन में। तो ये कोआगुलेशन में केमिकल ऐड होता है, उसको मिक्स किया जाता है। उसके बाद जो है आपके सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है साहब? सेडिमेंटेशन में जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, पानी ऊपर से चला जाता है। ये डिटेंशन टाइम इसका फैक्टर है, यानी कि उतना टाइम तक वो पानी वहाँ रहना है, वो पूरा कैलकुलेशन है, पूरा डिज़ाइन है, जो हमको आगे के जो सबक हैं, आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें हमको सीखना है। उसके बाद है ट्रीटमेंट, यानी कि फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में कई तरह के फिल्टर्स हैं। सैंड फिल्टर्स में स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, प्रेशर फिल्टर, इस तरीके के कई फिल्टर्स हैं। इसके बाद क्या है आपके डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब जो बैक्टीरिया है उसको हम मार देते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीनेशन के ज़रिए यानी कि पानी में जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाता है। तो एरेशन होता है ताकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए। उसके बाद आपके स्क्रीन्स होता है ताकि बड़े बड़े चीज़ें रुक जाएं। ग्रिड चैम्बर में जो मट्टी और जो पत्थर वगैरह जो भी है वो रुक जाएं, छोटे छोटे सेटलेबल सॉलिड्स जैसे हम कहते हैं। कोआगुलेशन में केमिकल ऐड किया जाता है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है साहब? सेडिमेंटेशन में जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो बैठते हैं। फिल्ट्रेशन में जो सेडिमेंटेशन में नहीं बैठ सके नीचे, जो सेपरेट नहीं हुए, वो फिल्ट्रेशन में फ़िल्टर हो जाते हैं। उसके बाद डिसइंफेक्शन में क्या होता है? पानी में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल कंटेंट जो है उसको किल किया जाता है, मार दिया जाता है। उसके बाद अब पानी साफ़ हो गया, अब फिर इसे हम वाटर क्वालिटी कर लेना है। ये वाटर क्वालिटी हमेशा चलते रहती है। उसके बाद ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक का मतलब वाटर स्टोरेज भी होता है और सप्लाई करने के लिए भी हमको हेड मिलता है। हेड का मतलब एक लेवल मिलता है जिसके ज़रिए आप यानी कि ग्रेविटी फ्लो के ज़रिए पानी लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। तो ओवरहेड टैंक, OHT मतलब ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये डिस्ट्रीब्यूशन पाइप नेटवर्क्स हैं, बड़े बड़े पाइप्स, मेन पाइपलाइन, सब पाइपलाइंस, और लोगों के घरों तक वो पहुँचते हैं। एक पाइप्स का एक जाल होता है जो घरों यानी कि पूरे शहर में फैला हुआ होता है। उसमें यानी कि अपर्टेनेंसेस होते हैं, उसमें वाल्व्स होते हैं, मीटर्स होते हैं, यानी कि रेगुलेटरी जो पानी को फ्लो को रेगुलेट करने के लिए मुख्तलिफ जॉइंट्स वगैरह तमाम चीज़ें। अब लोगों के घरों तक पहुंच गया पानी जब लोगों के घरों तक पहुंच गया, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अलग सफ़र शुरू हो रहा है। लोगों पानी यूज़ किए, अपने अलग अलग इस्तेमाल के लिए वो यूज़ किए। यूज़ करने के बाद पानी हो जाता है वेस्ट वाटर। क्या बन जाता है इन्हें? वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर बोलिए, आप सीवेज बोलिए, बारिश का पानी मिल गया, सेवरेज बोलिए। तो सीवर लाइन या सीवर पाइपलाइन के ज़रिए, वो भी एक नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस है, उसके ज़रिए पानी पहुंचता है STP को, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को। अब ये ग्रेविटी फ्लो भी हो सकता है कहीं कहीं, अगर ग्राउंड प्रोफाइल साथ नहीं दे रही है तो वहाँ पे कहीं पर हमको यानी कि सम्प्स बनाकर पंपिंग भी करना पड़ता है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ऊपर से मैं लिख रहा हूँ, फिर से आप देखिए स्क्रीन्स हो सकते हैं। उसके बाद जो है आपके यानी कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन होता है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन। फिर कोई रिएक्टर्स लगाते हैं, जैसा कि ट्रिकलिंग फिल्टर लगाते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस
स्प्रेड एरिएशंस, ऐसा मुख्तलिफ, यानी कि ऑक्सीडेशन होने के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर है जो सीवेज में मिला हुआ है वो उसमें ऑक्सीडेशन होकर वो स्टेबल फॉर्म्स में यानी कि कंपाउंड्स में हो जाए, वो यानी कि स्टेबल फॉर्म हो जाए उसका, इसके लिए हम अलग अलग रिएक्टर्स लगाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में भी होता है यानी कि जो मैटर है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, स्लज बोलेंगे। स्लज जो है वो नीचे बैठ जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे भी डिसइंफेक्शन होता है ना। यहाँ पे और एक रिएक्टर्स भी लगाते हैं जैसे कि रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर्स, यानी कि कोई एक लगाते हैं, समझिए इसमें से कोई एक यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे डिसइंफेक्शन के बाद जो ट्रीटेड वाटर है वो फिर से सोर्स में छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक और एक चीज़ निकलती है यहाँ से, उसको स्लज बोलते हैं। यानी कि जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो नीचे बैठ गया, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो नीचे बैठ गया वो स्लज है। इस स्लज को उसमें से पानी निकाला जाता है या फिर सुखाया जाता है, सुखा देने के धूप में सुखाया जाता है या मशीन के ज़रिए उसमें डी वाटरिंग होती है। तो इस स्लज को इस्तेमाल किया जाता है मैन्योर बनाने में, खाद बनाने में। मैन्योर यानी कि उसमें यानी कि खेत में, झाड़ों में खाद के तौर पर ये बहुत ही बढ़िया स्लज जो है वो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें हम सोर्स से शुरू किए, तमाम चीज़ें घूमते 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 हम फिर से सोर्स पे ख़त्म किए। एक किस्म की साइकिल है। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये हमारा एनालिसिस, पॉपुलेशन एस्टिमेट, वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर क्वालिटी, उसके बाद इनटेक स्ट्रक्चर यानी कि क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये दोनों से क्या आता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्वांटिटी ऑफ वाटर जो डिस्चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड होता है सप्लाई लाइन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तमाम चीज़ें, हर चीज़ का डिज़ाइन, हर चीज़ का लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, डायमीटर जो भी है वो डिपेंड होता है क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्वांटिटी ऑफ वाटर डिपेंड होता है पॉपुलेशन, एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन और वाटर रिक्वायरमेंट पर पर्सन पर डे। तो ये दो फैक्टर्स है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ वाटर एनालिसिस, वाटर क्वालिटी एनालिसिस चलती रहती है, सोर्स पे भी चलती रहती है, ट्रीटमेंट प्लांट से पहले भी चलती रहती है, बाद में भी चलती रहती है, लोगों के पास भी चलती रहती है। जो सैंपल आएगा, जैसा भी सैंपल आएगा, एनालिसिस चलते रहता है। और उसके बाद सीवेज बनता है, पानी, वही पानी सीवेज बनेगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यानी कि डिज़ाइन होगा, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन करेंगे हम, वहाँ पे ये सीवेज ट्रीट होगा, वहाँ से एक हमको अच्छी चीज़ मिल रही है मैन्योर स्लज के तौर पर, फिर ट्रीटेड वाटर फिर से सोर्स में चला गया। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल कोई भी शहर ले लीजिए, दिल्ली में यमुना ले लीजिए या हैदराबाद में मूसी रिवर ले लीजिए। हैदराबाद में आने से पहले बहुत पीने का पानी रहता है वो, जैसा कि हैदराबाद में नदी, कोई भी नदी शहर में जब दाखिल हो जाती है वो गंदा पानी हो जाता है। तो शहर में दाखिल होने से पहले एक डैम कुछ भी बनाया जाता है, रिजर्वायर बनाया जाता है, वहाँ से पानी लिया जाता है, लोगों को सप्लाई किया जाता है, फिर उसी रिवर में ट्रीटमेंट के बाद यानी कि उसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल मैं दूँ तो हैदराबाद से पहले जो मूसी रिवर है वहाँ पे डैम बनाया गया, हिमायत सागर और उस्मान सागर, वहाँ से पानी लिया जाता है पीने के लिए। ठीक है, उसके बाद मूसी रिवर हैदराबाद में दाखिल होती है, मूसी रिवर कम एक जो है डर्टी रिवर बन जाती है क्योंकि शहर में दाखिल हो गई। अब जो पानी लोगों को सप्लाई किया गया वो पानी लोग इस्तेमाल किए और उसके बाद वो वेस्ट वाटर बन गया। वेस्ट वाटर बन जाने के बाद उसको
हमारे पेट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे ट्रीट किया गया, उसको फिर से मूसी रिवर में ही छोड़ दिया गया। तो जैसा समय मैं आपको बताया, सोर्स से शुरू हो रहे हैं, पूरा घूम रहे हैं, फिर सोर्स पे ख़त्म कर रहे हैं। तो ये हमारा इस सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू था, एक खाका था, जिससे आगे कौन कौन से टॉपिक्स, यूनिट्स, डिज़ाइंस, एनालिसिस हम पढ़ने वाले हैं इसका अंदाज़ा हो सकता है। तो अगले किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी।